कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए, 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 5,000 रुपए के मानसून ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिगंज और मुगट थाने के सामने शोरूम पर संपर्क भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खींच निकालने के लिए एक ठेकेदार संस्था के अध्यक्ष के द्वारा जो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया, उस पत्र की कॉपी श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी और अन्य नेताओं ने उसको ट्विटर पर डाला। केवल इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा आक्रोशित हुई कि उसने 41 जिलों में इन नेताओं के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। चूँकि वो सत्ता में है, ये अधिकार उन्होंने अपने पास खुद ही रिजर्व कर लिया और उन्होंने हमारे नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। हम इस बात का घोर विरोध करते हैं और ये विरोध सिर्फ इस बात के लिए नहीं है, जिस सच्चाई को नकारने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, उसकी दरअसल छटपटाहट सिर्फ इतनी है कि 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के दौर में उन्होंने जो कर्नाटक में 40% कमीशन का दंश झेला है, उस दंश से डरकर, उससे भागकर वो यहाँ 50% पर आकर खड़ा हो गया है। उससे डरकर उन्होंने ये अपनी हताशा व्यक्त की है और हमारे नेताओं के खिलाफ इस तरह के प्रकरण दर्ज कराए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। पार्टी की ओर से निर्देश मिलने पर इस बारे में और भी उग्र आंदोलन करने की स्थिति बनेगी, लेकिन हम इस बात का घोर विरोध करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी इस बात का घोर विरोध करती है। इस बात को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी कार्रवाई करेंगे। ये राजनीतिक मामलों के जो प्रकरण होते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं भैया। और मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या विषय है? विषय ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहानी मध्य प्रदेश में देखने में आ रही है। आज एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखी कि साहब मुझे 50% मेरे से भ्रष्टाचार मांगा जा रहा है। वो बात प्रेस के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी के पास आई, तो कांग्रेस ने उसके लिए पूरे प्रदेश में जो है, हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को बोला कि आप जाके एक एजिटेशन करें और प्रेस से आप रूबरू होकर ये बात को प्रेस के सामने रखें। इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने बुलाई है। हम देख रहे हैं कि लंबे समय से मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई मौका ये नहीं छोड़ते भ्रष्टाचार का, चाहे मध्याह्न भोजन की बात हो, चाहे व्यापम में आप लोगों ने देखा किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं कि जिन पे सरकार असफल रही है और उन बातों को जब हमारी पार्टी उठाती है तो इस तरीके का ये बर्ताव करते हैं कि FIR दर्ज करा के डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलिए कि FIR से हम कोई डरने वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसी बातों का विरोध करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज इस बात से बौखला गई है कि यदि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार की बात को लेके यदि सरकार जा सकती है तो मध्य प्रदेश में कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन्होंने बौखलाहट के कारण ये FIR दर्ज कराई है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इस तरीके की हरकतों का ये निंदनीय है और हम तो ये मांग करते हैं सरकार से कि ऐसी रिपोर्ट, ऐसी जो FIR दर्ज की है उसको वो वापस ले। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, तो ऐसे पत्र के माध्यम से जो है आप भ्रमित कर रही है लोगों को। क्या? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस के पास क्या मुद्दा नहीं है। आज आप सिलसिलेवार देखिए, पहली बार जब शुरुआत में माननीय शिवराज जी की पत्नी पे डंपर घोटाले की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेके आज तक घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है मध्य प्रदेश की। कोई जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। आप देखिए, अब ऐसी बातों को जनता समझ चुकी है। आज महंगाई किस लेवल पे चली गई है। 180 रुपये लीटर तेल हो गया, दाल हो गई, टमाटर तो समझ में नहीं आ रहा कि कई लोगों ने कई दिनों से टमाटर का स्वाद नहीं चखा। ऐसी सब परेशानियों को जनता जब समझ गई है और बीजेपी को भी समझ में आ गया है, तो वो इस तरीके की जो है FIR दर्ज करा के कांग्रेस को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये कहना है कि पूरी चिट्ठी जो है फर्जी है, इस तरह का कोई पत्र लिखा नहीं गया है। कोर्ट में जब आदमी खड़ा होकर कह रहा है चीफ जस्टिस के सामने, तो चिट्ठी कैसे फर्जी हो जाएगी साहब? हमने तो कोई उसको उठाया नहीं, उस मुद्दे को उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने उठाया है। क्या लगता है देश में इमरजेंसी जैसे हालात है क्या? विरोध करने वालों पे FIR हो रही है? डेफिनेटली FIR हो रही है। CBI है, वो जो भी है, जिसको जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं ये लोग, कहीं से भी कोई आवाज़ उठती है उसके पीछे ये CBI भेज देते हैं।
उसके पीछे कोई नई जांच शुरू कर देते हैं, उसको नॉमिनेट। इवन यहाँ तक पिछले समय में हमारे कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं को दबाव डाल के, जो बिजनेसमैन थे हमारे ज़िले के ही हैं, उनको दबाव डाल के बीजेपी में शामिल कर लिया गया। उनके बिजनेसेस बंद करने की पोजीशन में आ गए। कॉलोनाइजर थे, उन्होंने कहा कॉलोनी का आपको सर्टिफिकेट नहीं जारी करेंगे। 10-20 कॉलोनी बना रहा था बेचारा, घबराहट में उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एमएलए की बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे बड़वा के एमएलए। छाया मोरे जो है अधिकतर जो है सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर भोपाल की कुछ कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, छाया मोरे जो है वो चैप्टर अब क्लोज हो गया है। छाया मोरे ने क्या सोच के ये, जबकि अभी ना तो कोई टिकट का डिक्लेरेशन हुआ था, ना कोई ऐसी बात थी। उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था। उनको भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया होगा, ऐसा हम मानते हैं। वो वहाँ चली गई। इन एफआईआर के विरोध में अब आगे क्या रणनीति रहेगी? एफआईआर के विरोध में हम जगह जगह धरने प्रदर्शन करेंगे, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें